नमस्कार, अजय शर्मा और सेव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। चूँकि उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहाँ लगातार बहुत लंबे अरसे से वहाँ जो बीजू जनता दल है उसकी सरकार है और इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, इस बार जो बीजेपी ने वहाँ काम किया है, हालाँकि बीजू जनता दल इस समय अगर कहीं थोड़ा बहुत कमज़ोर है तो बीजेपी के सामने है। हम लोग बात करेंगे राज्यसभा सांसद विजयपाल तोमर जी, क्योंकि आप उड़ीसा के प्रभारी भी हैं और लगातार उड़ीसा में काम कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है सेव इंडिया में। धन्यवाद राजेश जी। सर, ये लगातार हम देख रहे हैं पिछले लगभग 5 दशकों से उड़ीसा में पहले बीजू पटनायक होते थे, अब नवीन पटनायक हैं। ऐसा क्या है कि वहाँ बीजेपी लगातार प्रयास करती है और सरकार बनाने में नाकाम होती है? इस बार चूँकि लोकसभा, विधानसभा के एक साथ चुनाव है, तो इस बार क्या कुछ होने जा रहा है सर? देखिए, ऐसा है कि एक बार मिलकर सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल ने, हुँ। और वो अटल जी अडवाणी जी का दौर था। बीजेडी धोखा देके चली गई थी। उससे बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन अब बीजेपी ने पिछले 14 और के बाद 19 में जो परफॉर्म किया है, वो बीजेपी का वोट काफी बढ़ा है। तो इस बार के चुनाव में मैं ये कह सकता हूं कि जो केंद्र की योजनाएं हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए काम किया गया है, वो वहाँ की जनता समझ चुकी है। अब तक केंद्र की योजनाओं पे अपनी मोहर लगाकर वो काम दिखाते थे। करीब वहाँ 30 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान मिले हैं। उन मकानों में लिखते थे प्रे आयो, ये नहीं लिखते थे प्रधानमंत्री आवास योजना, ताकि पता नहीं चले। जो राशन वहाँ दिया जा रहा है फ्री, उसमें जो थैला है उस पर अपने फोटो लगा देते थे। लगता था कि ये नवीन बाबू दे रहे हैं, जबकि वो दिया जा रहा है मोदी जी के द्वारा। आयुष्मान योजना का लाभ किसी को मिल नहीं रहा है। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो, पात्र व्यक्तियों को भी नहीं मिल रहा है। जबकि वो कहते हैं हमारी तो अपनी योजना है। स्टेट की योजना का कार्ड लेके कोई दिल्ली में जाएगा, उड़ीसा के रहने वाले बाहर जाएंगे, वहां कुछ लाभ नहीं मिलना। और यहाँ अपनी योजना है, वहां भी केंद्र की योजना से उसमें परेशानी क्या है, पर वो नहीं दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि सब लोगों को नहीं मिल रही है, क्योंकि उन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड ठीक नहीं कराए हैं। हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना में भी बहुत बड़ा गड़बड़ का है। वहां पर गरीब लोगों के घर पानी नल से पहुंचे, उसमें भी वहां पूरा काम नहीं हो रहा है। केंद्र पैसा दे रही है, और अब तक वो ये कहते थे जो केंद्र की जितनी योजनाएं थे, चाहे सड़क बन रही है, चाहे अनाज दिया जा रहा है, चाहे मुफ्त, चाहे आवास दिए जा रहे हैं, सब योजनाओं को कहते थे ये तो हम दे रहे हैं। अब वहां की जनता समझ चुकी है, और इस बार निश्चित रूप से वहां परिवर्तन की लहर है। मोदी जी के नाम की पूरी लहर है। वहां डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। वहां की विधानसभा में बहुमत बीजेपी का आएगा, और लोकसभा में हम 16 से अधिक सीट जीत कर आएंगे। सर, ये माना जा रहा था अभी मैंने सुना था 1-2 महीने पहले कि इस बार बीजेपी का बीजेडी के साथ गठबंधन होगा। हमारे स्तर पर मैं वहाँ का प्रभारी होने के नाते कह सकता हूँ, प्रभारी, वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष, हम सब शुरू से एक ही बात कहते आ रहे हैं कि कोई गठबंधन, हम 147 विधानसभा लड़ेंगे, 21 लोकसभा लड़ेंगे। हमारे स्तर पर कोई बात किससे नहीं हुई। हाँ, बीजेडी वाले ये जरूर मीडिया के द्वारा, बीजेडी के द्वारा ये प्रचारित किया जा रहा था कि गठबंधन होगा, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो। बीजेडी वाले ही इस बात को चला रहे थे। ऐसी कोई बात हमारे स्तर पर नहीं हुई, और मैं समझता हूं कि हम लोगों ने बहुत वो किया है कि वहाँ एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि वहाँ की सरकार को नवीन बाबू नहीं चला रहे हैं। एक सुपर सीएम है वहाँ, एक अधिकारी, वो तमिल के रहने वाले हैं, वो वहाँ की सरकार चला रहे हैं। और जनता को ये बर्दाश्त नहीं है कि एक अधिकारी सरकार चलाए। जनता में वो इस तरह जाते हैं, आईएएस थे, रिजाइन करके मंत्री उनकी सभा कराते हैं, मंत्रियों को तलब करते हैं। तो वहाँ उसका भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है। दूसरी चीज, उसी के कारण, अधिकारी के कारण बड़े पैमाने पर वहाँ घोटाले हुए हैं। जो बहुत महंगी जमीन थी वो करोड़ों के भाव में किसी कंपनी को दे दी गई है।
एक जगह 150 एकड़ दी गई है, एक जगह जहाँ हवाई अड्डा वहाँ दी गई है। खनन के मामलों में इस तरह का हुआ है। दूसरा, कानून व्यवस्था वहाँ की बिगड़ी है। महिलाओं के साथ दुराचार होना, जिंदा जला देना, कुएं में डाल देना, आए दिन घटनाएं हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी लड़ी है इसके लिए। महिलाओं के मामले में, युवाओं के मामले में और किसानों के मामले में। मंडी पर जो एमएसपी के नहीं मिलता है, बल्कि मंडियों में किसान के साथ घटतोली और कटौती 15% तक की कटौती की जाती है। अच्छा सर, इस बार वे कौन-सी सीट हैं जहाँ बीजेपी सबसे डाउन रहती है? और उसके लिए क्या माइक्रो प्लान क्या तैयार किया बीजेपी ने? देखिए, जहाँ बीजेपी डाउन होती थी और जो बीजेडी का गढ़ कहा जाता था, वहीं हमारे प्रधानमंत्री जी की रैली हुई। उस रैली में जिस तरह का जनसमूह उमड़ा, करीब करीब 7 किलोमीटर तक लोग पैदल चले हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने दूर दूर रोक दिए गए। उसके बाद भी भारी भीड़ थी और भारी उत्साह था। उन्होंने केवल मोदी की गारंटी पे विश्वास किया है। वहां बीजेडी वालों की बात पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। इसलिए जब वहां ये स्थिति है तो पूरे प्रदेश में मोदी जी की वहां लहर है। सर, इस बार वे कौन-सी सीट हैं जहाँ बीजेपी सबसे डाउन रहती है? और उसके लिए क्या माइक्रो प्लान क्या तैयार किया बीजेपी ने? देखिए, जहां बीजेपी डाउन होती थी और जो बीजेडी का गढ़ कहा जाता था, वहीं हमारे प्रधानमंत्री जी की रैली हुई। उस रैली में जिस तरह का जनसमूह उमड़ा, करीब करीब 7 किलोमीटर तक लोग पैदल चले हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने दूर दूर रोक दिए गए। उसके बाद भी भारी भीड़ थी और भारी उत्साह था। उन्होंने केवल मोदी की गारंटी पे विश्वास किया है। वहां बीजेडी वालों की बात पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। इसलिए जब वहां ये स्थिति है तो पूरे प्रदेश में मोदी जी की वहां लहर है। सर, ऐसे कौन-से इश्यू है जिसको लेकर मतलब चूँकि विधानसभा, लोकसभा के चुनाव एक साथ हैं, वे कौन-से कोर इश्यू है जिनको लेके बीजेपी इस बार उड़ीसा में फतह करने के लिए उतरने जा रही है? देखिए, इश्यू सबसे बड़ा मैंने बताया, कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा इश्यू है। दूसरी चीज, केंद्र का योजनाओं का वहां लाभ नहीं मिल रहा है। इतना बड़ा इशू है, किसान को किसान सम्मान निधि सब जगह मिल रही है, वहाँ उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड ठीक नहीं है, बहुत किसानों को नहीं मिल रही है। वहाँ पर आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, सारे देश में मिल रहा है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ उन्होंने उस योजना को लागू नहीं किया है। तो गरीब लोगों को 5 लाख का सालाना मुफ्त इलाज मिले, इसमें क्या दिक्कत है? एक बहुत बड़ा इशू है। और हर घर नल से जल पहुंचे, 30 लाख मकान और 56 लाख उज्ज्वला गैस के कनेक्शन वहाँ दिए हैं। पात्र व्यक्तियों को नहीं मिले हैं। जिनके पास मकान पक्का है उनको मकान मिला है, जिनके पास नहीं है उनको नहीं मिला है। ये सब चीज़ सामने आ रही हैं। जनता समझ गई है कि मोदी जी भेजते हैं, राशन भेजते हैं, मकान देते हैं, सड़कों को पैसा भेजते हैं और ये अपना नाम लगा लेते हैं। करते नहीं है, केवल घोटाले लूट करने का काम करते हैं। वहाँ का भ्रष्टाचार, वहाँ की कानून व्यवस्था और वहाँ केंद्र की योजनाओं का लागू ना करना, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस नारे के साथ जिस तरह पूरे देश में है, उड़ीसा में भी मोदी जी के नाम की लहर है। और वहाँ जो सुपर सीएम चला रहा है उसके बारे में, क्योंकि वहाँ नवीन बाबू अब सरकार नहीं चला रहे हैं, अब वहाँ पांडियान सरकार चला रहे हैं, तो पांडियान का जनता में भारी विरोध है। वो सब सीधा सीधा बीजेपी सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार होगी। तो जिस तरह उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य हिस्सों में पार्टी काम कर रही है, सरकारें काम कर रही है, ऐसा ही लाभ वहाँ मिलेगा। तो हम लोग बात कर रहे थे श्री विजयपाल सिंह तोमर जी से। आप चूँकि आपका लंबा अनुभव है और बहुत लंबे समय से चूँकि भाजपा की राजनीति में भी हैं, आप उड़ीसा में इस समय प्रभारी हैं, वहाँ लोकसभा, विधानसभा चुनाव को लगातार देख रहे हैं और जो टोटल वहाँ प्लान तैयार हो रहा है बीजेपी का, उसे वहाँ क्रियान्वित करने में आप आपका अपना योगदान है और इस समय उड़ीसा में किस तरह बदलाव करना है, उसकी प्लानिंग लगातार भुवनेश्वर में की जा रही है।
तो आप लगातार देखते रहिए 7 डेज़ में, हम आपको उड़ीसा के लोकसभा, विधानसभा चुनाव में जो अपडेट होगा, लगातार बताएँगे। नमस्कार, राजेश शर्मा।